नमस्कार, आप देख रहे हैं समय बिहार। बात कर लेते हैं आज के खबरों की जो पटना से लेकर के दिल्ली तक सुर्खियों में छाई रही। सबसे पहली खबर जिसकी बात करेंगे हम वो है आसाम से। आसाम में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां की जनता को एक रैली में संबोधित करते हुए कई बातें कही। उनमें से जो महत्वपूर्ण बात थी वो कांग्रेस को लेकर के उन्होंने कही। कांग्रेस सरकार पर, कांग्रेस की पिछली सरकारों पे उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों का ही साथ देती रही है, देश में उन ताकतों का साथ देती रही है जो विभाजनकारी हैं, जिन्हें देश का विभाजन पसंद है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने पुलवामा अटैक की चर्चा की, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों की घोर उपेक्षा की है। वहां पर अब जो भाजपा की सरकार है उसने विकास की नई परिभाषा लिखना शुरू कर दिया है। असम में चूंकि चुनाव होने हैं, इसको लेकर के नरेंद्र मोदी के साथ ही भाजपा के अन्य नेताओं की सक्रियता वहां पर बढ़ी हुई है और लगातार इस तरह की बातें की जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक वोटरों को भाजपा से जोड़ा जा सके, अधिक से अधिक वोटरों को भाजपा की तरफ आकर्षिट किया जा सके। पुडुचेरी में आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित किया। ये भी एक चुनावी रैली थी और इस रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सीधा राहुल गांधी को निशाने पे लिया और कहा कि राहुल गांधी झूठ फैलाने का काम करते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि जिस ट्रेड डील की बात की जा रही है कि इससे किसानों को नुकसान होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है और देश के किसानों और मछुआरों का हित 100% सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी हम नहीं करेंगे जिससे देश के किसानों को नुकसान हो। आइए अब बात कर लेते हैं नेता विपक्ष यानी कि राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने आज कहा कि अगर ये ट्रेड डील हो जाता है तो भारत के किसानों के लिए परेशानी होगा, खास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ अमेरिका जहां भारत पे 18% टैक्स लगा रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश पे 0% टैरिफ लगाया गया है, यानी कि सीधा सीधा इसका नुकसान भारतीय किसानों को और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों को झेलना पड़ेगा। उनका सीधा कहना था कि ये ट्रेड डील नहीं है, ये एक तरीके से मोदी का समर्पण है अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने, और मोदी अपने बहुत सारे राज को छिपाने के लिए ट्रंप के सामने झुक रहे हैं। हालांकि ये फैसला देश की जनता को करना है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। इससे पहले कल राहुल गांधी ने मुलाकात की थी किसान यूनियन के नेताओं से और एक नए आंदोलन की रूपरेखा भी अब तय होती नजर आ रही है। देखना यह है कि आखिर ये आंदोलन किसके नेतृत्व में और कब शुरू होता है। आइए अब रुख करते हैं बिहार का। बिहार में भी कई ऐसी खबरें हैं जो कि आज सुर्खियों में रही। जो सबसे पहली खबर जिसकी चर्चा हम करेंगे, पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, हालांकि खुद को कांग्रेसी भी बताते रहते हैं। वो जेल से कल रिहा हुए। रिहा होने के बाद आज वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले उन्होंने एयरपोर्ट पे संवाददाताओं को संबोधित किया और उनका कहना था कि मैं बच्चियों की रक्षा के लिए, लड़कियों की रक्षा के लिए 100 बार कुर्बान हो जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 बार मर जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य से लगभग 100 बच्चियां डेली गायब हो रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसकी कोई खोज खबर नहीं है, चुप्पी साधे हुए है, मौन साधे हुए है। नीट छात्रा हत्या को लेकर के भी उन्होंने तमाम तरह की बातें की और कहा कि इसी वजह से उन पे गिरफ्तार किया गया और जब वह गिरफ्तार हुए तो जेल में वह काफ़ी डर के जी रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि प्रशासन कहीं उनकी हत्या न करा दे, सरकार कहीं जेल में ही उनकी हत्या न करा दे। उनका कहना था कि जब वह पीएमसीएच में एडमिट हुए, बीमार थे, एडमिट हुए, वहां पर 24 घंटे के दौरान उनके देखरेख में घोर लापरवाही बरती गई और सिर्फ 1 बोतल पानी उन्हें दिया गया। ये कहीं ना कहीं सरकार को सवालिया घेरे में खड़ा करता है, सरकार के क्रियाकलाप पे सवालिया निशान खड़ा करता है।
आईपी गुप्ता पहली बार चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं, इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के संस्थापक हैं और अपनी पार्टी के एकमात्र विधायक भी हैं। उन्हें बुलावा भेजा है एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 5 विधायकों के साथ। ये 5 विधायक बिहार से हैदराबाद जा रहे हैं और इनके साथ आईपी गुप्ता को भी बुलावा भेजा गया है और आईपी गुप्ता भी वहां जा रहे हैं। दरअसल बीएमसी में जीते हुए कॉरपोरेटर और अन्य क्षेत्रों से जीते हुए विधायकों को बुला करके ओवैसी साहब सम्मानित करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा कि अप्रैल में राज्यसभा चुनाव हैं बिहार में और उसके लिए विधायकों की खेमेबंदी शुरू हो चुकी है। एक एक वोट की कीमत होगी, एक एक विधायक के वोट की कीमत होगी। कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी का आईपी गुप्ता से इस तरीके से मिलना और बात आगे बढ़ाना एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म देने की संभावना दिखा रहा है। अब बात कर लेते हैं तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन एक और शख्स जो कि नेता नहीं है लेकिन पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, अमिताभ कुमार दास, वो भी अपने टिप्पणियों से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। कल उनके यहाँ छापेमारी हुई और छापेमारी के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कई तरह की बातें की थी नीट छात्रा हत्याकांड के मामले में। अब उनको लेकर के तेज प्रताप यादव का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी तर्कसंगत है, उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही है, क्योंकि वह लगातार तथ्यहीन बात करते थे, लोगों को लगातार परेशान करते थे, उनके बारे में अनाप शनाप बोलते थे। उनका कहना था कि उन्होंने उनके बारे में भी, यानी कि तेज प्रताप यादव के बारे में भी बिना किसी तथ्य के बहुत उल्टा पुल्टा भी बोला था और अब तेज प्रताप यादव उनकी गिरफ्तारी को जायज ठहरा रहे हैं। हालांकि ये गिरफ्तारी जायज है या नहीं, ये तो देश की जनता भी देख रही है। इसके अलावा अब तो कानून तय करेगा कि उन्हें जिस आधार पर गिरफ्तार किया गया है वो एक सही आधार है या नहीं। नीतीश कुमार आज नवादा और राजगीर के दौरे पे थे। इस दौरान उन्होंने नवादा स्थित मुतनाज़िर डैम का निरीक्षण किया। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि दक्षिण बिहार से पेयजल संकट को हटाया जाए, पेयजल संकट का समाधान ढूंढा जाए। इसी क्रम में वह वहां पर डैम सरकार के द्वारा बनवाया जा रहा है ताकि दक्षिण बिहार में जो पेयजल संकट है उसे दूर किया जाए। तो ये कुछ राजनीतिक खबरें थी, लेकिन चलते चलते बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप की। कल T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। देश भर के क्रिकेट प्रेमियों की नज़रें इस मुकाबले पर टिकी हुई होंगी। पाकिस्तान अपने सभी मुकाबले श्रीलंका में खेल रहा है, ये मुकाबला भी श्रीलंका में खेला जाएगा और भारतीय दर्शकों को उम्मीद है कि सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम कल पाकिस्तान को हरा देगी। तो ये वो तमाम महत्वपूर्ण खबरें थी आज की, जिसे आप तक पहुंचाना जरूरी था। अगर इन खबरों पे आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को बनाने के लिए कैमरे पे थे तबरेज, टेक्निकल सपोर्ट था पवन का और मैं था अभिषेक। धन्यवाद।